आईएमएफ जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस आईएमएफ ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। सब्जेक्ट एटमी धमाके किए हैं, उसके बाद इंडिया के रिजर्व थे 17 अरब डॉलर, हमारे थे 2 अरब डॉलर। अच्छा। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। कि ममालिक है उनके साथ तिजारत एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बढ़ाते हैं, ना कि ये देखते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम या मुस्लिम उसने अपनी वो आईटी बंगलोर में उसने आईटी का बनाया सारा, और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। उन्होंने अपना जो काम किया अपने मुल्क की खातिर किया, और हम जंग लड़ते रहे दूसरों की। हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा। यानी कि हम अगले 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने से हमें कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। इकॉनमी वाइज और हमारा जीडीपी रेट और हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत बेहतर है। आईएमएफ की तरफ से जो फिगर्स आए हैं उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी इज ऑलरेडी टचिंग 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स। और स्पेशली आप इंडिया में देखें, अब आप इंडिया की आईटी जो है ना वो है 180 अरब डॉलर, अच्छा। और हमारे यहाँ पे 3-4 अरब डॉलर भी नहीं है। अगर हम आप थोड़ा सा आईटी को प्रमोट करें, इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ सकती हैं। और मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए कि आईटी पे तवज्जो दे और दूसरा एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दे बजाय इंपोर्ट के। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, क्योंकि अवाम तो हमारी और इंडियंस को इतना फ़र्क तो नहीं है। हालात उनके भी हमारे जैसे हैं, करप्शन वहाँ पे भी है, करप्शन यहाँ पे भी है, लेकिन क्या है कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, हम आप लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, और हम हर बुरा काम को अच्छा समझते हैं। अच्छा, ये बड़ी वजह हो सकती जी हाँ, हम क्योंकि आप इशारा तौर पे हम फख्र महसूस करते हैं इस बात पे कि हमने इशारा तौर हमने बहुत बड़ा काम किया। ये नहीं कि हमने है। गलत बात है कि मतलब हमने कानून तोड़ा जी। है। हाँ। अब ये सुबह के टाइम ये हेलमेट के लिए ये वार्डन चलान करते हैं, हालांकि हेलमेट हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हम उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं बगैर हेलमेट के फिर रहे हैं हम। तो इसी तरह हम हर शोबे में हम पीछे बहुत ज़्यादा है, और हम करप्शन को अब करप्शन नहीं समझते। हम कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम, अगर हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे मे भी हम बहुत तरक्की कर जाएंगे। सर, हम दूसरी दफा फिर आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, क्यों बार बार आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं? ऑल्टरनेट कुछ नहीं है ना कोई, क्योंकि आपका कोई भी मुल्क अब आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब आपकी सपोर्ट कर करके आपको थक गए हैं। सामने कैमरे की तरफ। हाँ। तो इस वजह सब थक चुके हैं, सब थक चुके हैं, बस हो गई है सब। बस सबकी बस हो गई कि हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए। हाँ। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए। हाँ। सर, अच्छा चलो हम कानून को नहीं फॉलो करते, मान लिया करप्शन है, यही वजूहत है कि हम पीछे रह गए, और बाकी जो पड़ोसी मुल्क, आपने बांग्लादेश का नाम लिया, आपने बकाया पड़ोसियों का नाम लिया। देखिए ना, हमारी मेन जो हम जहाँ पे हम क्लैब्स किए हैं ना हमने, हाँ। ये हम जो हमने जंग लड़ी है ना, उसमें हमारा कौन सी जंग लड़ी, किसके साथ? अफगानिस्तान की जो जंग लड़ी है, आप अफगान जंग की बात हाँ, कर उसमें हम बहुत पीछे रह गए। वो जंगों उनमें देखना इंडिया उस आप जब एटमी धमाके किए हैं, उसके बाद इंडिया के रिजर्व थे 17 अरब डॉलर, हमारे थे 2 अरब डॉलर। अच्छा। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। वो उन दिनों में वो टाइम था, उसने अपनी वो आईटी बंगलोर में उसने आईटी का बनाया सारा, और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। जो आईटी है वो सिलिकॉन वैली से बड़ी जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अपना जो काम किया अपने मुल्क की खातिर किया, और हम जंग लड़ते रहे दूसरों की। ठीक है, आज की ब्रेकिंग न्यूज के हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है, ये आपने कागजों में देखा होगा। देखें, एक रिपोर्ट शाया होती है, हर साल की नई रिपोर्ट होती है, तो वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। चंद महीनों बाद जो नई रिपोर्ट आनी है उसमें हिंदुस्तान, आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा, क्योंकि आईएमएफ जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस आईएमएफ ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बरतानिया को पीछे छोड़ा और बरतानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। ये है कि आईएमएफ आउटलुक रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है इस टाइम पे प्रेडिक्ट किया गया है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आप ये रिपोर्ट को नहीं मानते? मेरी नज़र में जो आईएमएफ की रिपोर्ट्स हैं, दे आर सो कॉल्ड रिपोर्ट्स,
आप ये बताएं, ये इंडिया की जो इकॉनमी की रिपोर्ट आई है, क्या वजह, आप क्या समझते हैं? पहले नंबर पे ये बताएं, वो ग्रो कर रहे हैं, फास्टेस्ट इकॉनमी बन रही है या नहीं, इसके ऊपर क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के हालात इकॉनमी वाइज और हमारा जीडीपी रेट और हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत बेहतर है। अच्छा, जहाँ तक मतलब कि इंडिया की सिचुएशन है वो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, वहाँ पर गुर्बत के क्या आलम है ना। कितने नहीं, मैंने थोड़ी सी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, इस वजह से मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है वो 0.1% या 1% के राउंड अबाउट रह चुकी है। और इमरान खान साहब ने रिसेंटली बोला कि वहाँ पे जो रेशो थी महंगाई की, वो जब मेरे दौर में थी 7% थी, अब वो 6% हो गई है, और यहाँ पे वो 35%, यानी गुर्बत वहाँ पे कम हो गई है, महंगाई कम। जो मैं पढ़ रहा था कि $4 ट्रिलियन का मार्क्स इन्होंने ऑफिशियली टच कर लिया है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ये दुनिया में बन चुकी है ऑन रियल वैल्यूज। सो जो अभी इंडिया $4.3 ट्रिलियन इन 2025 में है। यूएस जो जापान है वो आपका $4.4 ट्रिलियन पे है, यानी कि $100 बिलियन का यह अंतर बचा है व्हेन वी विल डिफीट देम। उसके बाद जर्मनी जो है वो 4.9 ट्रिलियन पे है, यानी कि इंडिया अगर 5th है तो जापान 4th है और जर्मनी जो है वो 3rd है। तो विद इन 2 years आई गेस वी विल बी टॉप 3 ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है, जो भेजा आपने मुझे, मैंने जब उसको देखा कि जो है इंडिया अगर इसी तरीके से ग्रो करता रहा तो वो 2027 तक जो है वो जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा, जापान तो इसी साल पीछे छूट जाएगा। सो इसलिए दिस इज समथिंग एक्सपेक्टेड, मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये तो होना ही था। हम बिल्कुल करेंगे तो क्योंकि हम भी इतिहास में तो आईएमएफ की जो ये रिपोर्ट है उसमें मुझे कोई वो नहीं हुआ। हालांकि आईएमएफ की ये बात जरूर जो मुझे अच्छी लगी, ये मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि इंडिया ने डबल किया है 10 साल में अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, 105% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। 2015 में हम $2.1 ट्रिलियन थे और 2025 में यानी 10 साल के अंदर हम $4.3 ट्रिलियन है। यानी कि अगर हम डबल करें 2.1 ट्रिलियन का तो वो बनता है $4.2 ट्रिलियन, जबकि वी आर स्टैंडिंग एट $4.3 ट्रिलियन, यानी हमने डबल कर लिया अपने आप को। और अगर यही रेट मेंटेन रहा 105% का तो 4.3 का डबल जो होगा वो 9.6 होगा, यानी कि हम अगले 2035 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से हमें कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। कल आईएमएफ की तरफ से जो फिगर्स आए हैं उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी इज ऑलरेडी टचिंग $4.3 ट्रिलियन और ये 105% ग्रोथ दिखा रहे हैं 2015 के टाइम से। रिमेंबर इसके बीच में 3-3.5 साल आपका कोविड भी रहा है वेयर द डी ग्रोथ वाज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, जिस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हुई थी। एंड इस टाइम पे अगर आप देखेंगे मेजर टॉप 14 इकोनॉमीज, टॉप 15 इकोनॉमीज के अंदर इंडिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है इट इज द हाईएस्ट। यूएस ने जो नेक्स्ट अचीव किया है विच इज नेक्स्ट तो नहीं, मतलब यूएस ने अचीव करा है 66%। चाइना खैर जो भी ये रिपोर्ट करते हैं मेरे को उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, $19.5 ट्रिलियन एंड ऑल दैट स्टफ, वी ऑल नो दैट इज ऑल फेक। इन एनी केस जर्मनी ने सो कॉल्ड करा है बिटवीन 2015 एंड 2025 44%। जापान, you would be surprised, is at 0% growth. यूनाइटेड किंगडम ने शो करा है टू 28%। दोस्तों, भारत की जीडीपी ग्रोथ 105% पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की चीखें सुनाई दे रही है। कोई कह रहा है मोदी के पास कौन सा जादू है, तो कोई कह रहा है पाकिस्तान का अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन भारत इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है और पाकिस्तान क्यों पिछड़ रहा है? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि भारत की आईटी एक्सपोर्ट उनकी पूरी जीडीपी से ज्यादा है। कोई कह रहा है कि मोदी ने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया और हमारे नेता बस हमें लूटने में लगे रहे हैं। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान का अब कोई भविष्य नहीं है। अब जरा भारत की ग्रोथ को समझते हैं। 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% से ज्यादा रही और कुछ सेक्टर्स में 105% रही। भारत की आईटी इंडस्ट्री अकेले $250 अरब से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रही है, जो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज्यादा है। इतना ही नहीं,
भारत की मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बूम आ रहा है। तो पाकिस्तान पीछे क्यों है? इसका सीधा जवाब ये है, गलत नीतियां, भ्रष्टाचार और आतंकवाद। जहां भारत टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और व्यापार पर फोकस कर रहा है, वहीं पाकिस्तान अभी भी कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता में फंसा हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान कभी भारत की तरह तरक्की कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।